तो राइट नाउ मैं डिस्कस कर रहा हूँ ये रिवीजन सेक्शन आपका। इसमें 11 12th जेई नीट और बोर्ड, और अभी हम लोग काइनेमेटिक्स कंप्लीट कर चुके हैं, उसमें पार्ट 1 पार्ट 2 और रिलेटिव मोशन वगैरह। अब हम लोग बात करेंगे एनएलएम, राइट। इसको हम लोग डायनेमिक्स भी बोलेंगे, ठीक है ना। और इसमें जो हमारा एनएलएम में जो आपका ये एक तो कोर पार्ट हो गया, आपका एनएलएम हो गया, लॉज ऑफ मोशन हो गया, और कुछ स्पेशल फोर्सेज हैं जैसे आपका फ्रिक्शनल फोर्स और आपका स्प्रिंग फोर्स, राइट। फ्रिक्शनल फोर्स, स्प्रिंग फोर्स, और इसमें कुछ टॉपिक्स हैं जो इम्पॉर्टेंट है, जैसे आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस, राइट। फ्रेम ऑफ रेफरेंस, इसमें आपका स्यूडो फोर्स जो होता है, स्यूडो फोर्स, और ये कांस्टेंट रिलेशंस पर भी कुछ कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं इसमें, कांस्टेंट रिलेशन, और आपका डायनेमिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन, राइट। डायनेमिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन, डायनेमिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन। तो ये हमारा सब जो टॉपिक्स होगा ना, ये सब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। एनएलएम फंडामेंटल कोर डिस्कस करेंगे, फ्रिक्शनल फोर्स, स्प्रिंग फोर्स पर थोड़ा फोकस ज़्यादा करेंगे, इस पर न्यूमेरिकल सॉल्विंग वगैरह करेंगे, डबल ब्लॉक प्रॉब्लम, ट्रिपल ब्लॉक प्रॉब्लम्स वगैरह डिस्कस करेंगे, राइट। और उसके बाद आपका कांस्टेंट रिलेशनशिप, और ये डायनेमिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन, ये टर्निंग ऑफ द व्हीकल ऑन द प्लेन रोड, बैंकिंग ऑफ द रोड, ये सब वगैरह हम डिस्कस करने वाले हैं, राइट। तो इसमें हम लोग देखते हैं, स्टार्ट करते हैं, ठीक है। पहले बात मैं करता हूँ, इसमें एक्चुअली हम लोग फोर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। तो फोर्स को आप कैटेगराइज करोगे, जैसे ये डिफरेंट डिफरेंट, आप जैसे अगर सिस्टम वाइज देखते हो, तो इसमें आएगा इंटरनल फोर्स, ठीक है। इंटरनल फोर्स आ जाएगा और एक्सटर्नल आ जाएगा, ठीक है ना। एक्सटर्नल फोर्स आ जाएगा, अगर कोई आप सिस्टम मानते हो तो उसके बाहर के फोर्स को एक्सटर्नल बोलते हैं। और इसका आपको ओरिजिन वाइज देखोगे, अगर मतलब फोर्स को कैसे ओरिजिनेट हुआ है, तो इसमें तुम्हारा कॉन्टैक्ट फोर्स होगा, कॉन्टैक्ट फोर्स, और फील्ड फोर्स होगा। फील्ड फोर्स मतलब जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। कॉन्टैक्ट फोर्स जो डायरेक्ट टच होता है, जो आपको डायरेक्ट, जैसे कि आपका ये एम हो गया, ये एम जी हो गया, ये नॉर्मल फोर्स हो गया। तो ये आपका नॉर्मल फोर्स क्या है, कॉन्टैक्ट फोर्स है, ठीक है ना। ये आपका एम जी, ठीक है, और ये नॉर्मल फोर्स हो गया। फील्ड फोर्स में ग्रेविटेशनल फोर्स आ जाएगा, बिना टच का आपको अट्रैक्ट करता है, ठीक है ना। और उसके बाद इसमें और देखें हम लोग इसका ये और एक्सटर्नल फोर्स, इंटरनल फोर्स, कॉन्टैक्ट फोर्स। अगर हम लोग इसमें देखें, फ्रेम के हिसाब से देखें, तो रियल फोर्स, ठीक है, रियल फोर्स हो जाएगा, और सूडो फोर्स हो जाएगा, जो हम लोग इसमें डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है ना। सूडो फोर्स जो होता है तुम्हारा, ये जब ऑब्जर्वर एक्सलेटिंग फ्रेम में रहता है तो सूडो फोर्स लगाया जाता है, जो एक्सलेशन ऑफ जो फ्रेम होता है उसका अपोजिट लगाया जाता है, इन डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। और उसके बाद आपको और ये अगर हम लोग इसके हिसाब से देखें, वर्क डन के हिसाब से देखें, तो कंजर्वेटिव फोर्स एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, ठीक है, जो वर्क एनर्जी पावर में हम लोग पढ़ते हैं। तो ये सब हमारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ द फोर्सेज है, इस तरह से कैटेगराइज होता है, ठीक है। तो जैसे मैं अभी बात कर रहा था नॉर्मल फोर्स का, आपका नॉर्मल फोर्स हो गया, टेंशन हो गया, ये सब। तो जैसे नॉर्मल फोर्स का बात कर रहा था, जैसे आप मान लो कि ये आपका थीटा है, कोई ये तो एम जी हो गया, सपोज डैट ये एक्सलरेट कर रहा है, तो ये नॉर्मल फोर्स हो गया। तो हम लोग इसमें हमारा जो इंटरेस्ट होगा, इस फ्रेम पर ये एक्सिस पर इंटरेस्ट होगा, बिकॉज ये इधर एक्सलेट भी कर रहा है, तो सब चीज़ बैलेंस होना चाहिए। तो उसके हिसाब से अगर मैं देखूं, तो एम जी ये आपका साइन थीटा, ये एम जी कॉस थीटा, ठीक है। तो ये ए इज इक्वल टू एम जी साइन थीटा डिवाइडेड बाई एम हो जाएगा, तो ये तो हो गया। और एन इज इक्वल टू एम जी कॉस थीटा, राइट। अब यही क्वेश्चन में मान लीजिए कि अगर हम लोग इसको अगर दूसरे तरीके से मैं डिस्कस करूं, ये सपोज डैट ऐसा दिया हुआ है कि ये आपका एक्सलरेट कर रहा है फ्रेम, ठीक है, और ये जो है आपका रेस्ट में है, 100% रेस्ट में है, ठीक है, और ये थीटा दिया हुआ। तो इस केस में जो नॉर्मल फोर्स होगा क्या होगा। तो अब ये ध्यान देना है कि ये रेस्ट में है, तो आप इस फ्रेम से भी इसको ब्रेक कर सकते हो, या तो आप इस फ्रेम से भी ब्रेक कर सकते हो। और आप लोगों को पता है कि ये रेस्ट में तभी हो सकता है अगर ये आपने रिजल्ट देखा होगा, या सूडो फोर्स में आपको ये भी एक क्वेश्चन आता है कि ए का मिनिमम वैल्यू क्या होगा, ठीक है ना, कि ये रेस्ट में रहे, ठीक है। तो एक्चुअली इसका जो आंसर होता है जी टैन थीटा होता है। एज ए रिजल्ट भी आप याद रख सकते हैं, ठीक है ना। ऐसा भी क्वेश्चंस आता है कि जैसे कि ये एक्सलरेट कर रहा है, तो ये पेंडुलम जो है यहाँ पर
तो उस केस के लिए ए और थीटा में क्या रिलेशनशिप होगा, ये आपका इक्विलिब्रियम में व्हाट इज द थीटा फॉर द इक्विलिब्रियम। तो देखो एक्चुअली ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस का क्वेश्चन हो गया। जैसे तुम इसको अब अगर यहाँ से देखोगे तो तुमको कार का फ्रेम दिखेगा, साथ इसका दिखेगा, इसलिए बेटर कि तुम इस फ्रेम में आ जाओगे तो तुमको अब कार का मोशन से मतलब नहीं रह जाएगा। तुम्हारे हिसाब से ये रेस्ट में है, तो ये तुम्हारा mg हो गया, ये तुम्हारा t हो गया, इधर सूडो फोर्स हो गया ma, ठीक है। अब ये थीटा हुआ तो ये तुम्हारा t cos थीटा और ये t sin थीटा, तो t sin थीटा इज इक्वल टू ma एंड t cos थीटा इज इक्वल टू mg। तो डिवाइड करोगे तो tan थीटा इज इक्वल टू a बाई जी, राइट। tan थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a बाई जी। तो ये सेम चीज़ यहाँ पर भी है आपका, ठीक है। अब ये तुम ऐसा देखो, दो तरीका से सॉल्व कर सकते हो। अब ये तुमने इसमें ये कितना हो जाएगा आपको, सॉरी ये mg हुआ, ये तुम्हारा mg साइन थीटा हुआ, इधर तुम्हारा mg कॉस थीटा हुआ, ठीक है। और ये आपका सूडो फोर्स ma हुआ, तो ये देखो थीटा, तो ma कॉस थीटा और ये तुम्हारा हो गया ma साइन थीटा। तो अगर देखो इस हिसाब से तो नॉर्मल फोर्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, उस हिसाब से देखो तो नॉर्मल फोर्स का वैल्यू n इज इक्वल टू ma साइन थीटा प्लस mg कॉस थीटा, राइट। तो तुम्हारा n इज इक्वल टू mg टैन थीटा, a का वैल्यू होता है g टैन थीटा, राइट। तो इसको लिख सकते हो साइन थीटा बाई कॉस थीटा प्लस mg कॉस थीटा, राइट। तो ये तुम्हारा कॉस थीटा, तो mg कॉमन हो गया, इसमें साइन कॉस थीटा ये हो गया, ठीक है। आपको क्या है ma g साइन थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा, सॉरी, और ये a का वैल्यू g टैन थीटा है ना, तो इसमें ऑलरेडी साइन थीटा है, तो साइन स्क्वायर थीटा, तो कॉस थीटा हो गया, ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो तुम्हारा mg बाई क्या हो गया, ये कॉस थीटा, तो ये हो गया है mg सेक थीटा, राइट। तो ऑलरेडी मैं ये पहले भी डिस्कस किया हूँ, लेकिन मैं बस एक आपको रिकॉलिंग दे रहा हूँ आपको, ठीक है, रिवीजन हम लोग कर रहे हैं। तो ये आ गया आपका mg सेक थीटा, ऑलराइट। और देखो आप इसको और भी मैं एक तरीका बताया था कि जैसे कि तुम देख रहे हो कि 100% रेस्ट में है, तो ये तुम्हारा अगर ये रेस्ट में है तो इसको आप इस फ्रेम से भी देख सकते हो, ये तुम्हारा mg हो जाएगा, ये नॉर्मल हो जाएगा, ये थीटा है, तो इसमें क्या बोलते हैं, ये 90 माइनस थीटा, तो 90 ये थीटा हो गया, तो ये n कॉस थीटा, और ये तुम्हारा इधर ma। तो इधर भी आप देख रहे हैं कि 100% इक्विलिब्रियम में है, तो आप n कॉस थीटा इज इक्वल टू mg या n इज इक्वल टू mg बाई कॉस थीटा, तो ये आपका mg सेक थीटा, क्योंकि हमें यहाँ तो दिख रहा है कि ये तो एक्सलेट तो कर नहीं रहा है, ठीक है ना। और अगर इसका देखें n का, तो ये जो n साइन थीटा यहाँ से भी हो जाएगा, देख लो n साइन थीटा इज इक्वल टू ma हो गया, और तुमको पता है कि ये रुका रहेगा और a आपका मिनिमम एक्सलेशन दिया हुआ है, तो आपको n साइन थीटा इज इक्वल टू m, a के बदले g टैन थीटा, तो g टैन थीटा, तो n साइन थीटा mg साइन थीटा बाई कॉस थीटा, तो ये कैंसल, तो यहाँ से भी तुम्हारा mg सेक थीटा, तो कहीं से भी आप सॉल्व करोगे तो वही आ रहा है, राइट। तो ये कॉन्सेप्ट हो गया, ठीक है ना। और ये आपका जैसे कि NLM का जो फर्स्ट रूल, सेकेंड रूल, जैसे सेकेंड लॉ जो होता है फोर्स को डिफाइन करता है, F इज इक्वल टू डेल्टा पी बाई डेल्टा टी, या डेल्टा पी इज इक्वल टू F डेल्टा टी, ठीक है। अब जैसे कि मान लो कि तुम कोई ये बॉल है, इसका मास m है, ये हाइट h है ना, तो ये आप जस्ट मतलब टकराने के पहले जस्ट यहाँ पर मतलब एकदम मतलब ये स्ट्राइक नहीं कर रहा है, तो डेल्टा पी निकालना है, ठीक है ना, डेल्टा पी निकालना है, मतलब ये तो आपको पता है यहाँ पर जस्ट टकराने के पहले, ठीक है ना, मतलब टकराने के समय नहीं, जस्ट मतलब एकदम यहाँ पर पहुँचा है, तो v इज इक्वल टू √2gh हो जाएगा, तो डेल्टा p इज इक्वल टू p फाइनल माइनस p इनिशियल, और तुमने फ्रीली गिराया है तो u0, तो m √2gh माइनस 0, तो व्हाट इज दिस आंसर, m2gh, ठीक है। अब ऐसा कोई पूछे कि व्हाट इज द एवरेज फोर्स ऑन द बॉल, ठीक है ना, ये अब इसमें ऐसा पूछ दिया व्हाट इज द
एवरेज फोर्स, ठीक है, एवरेज फोर्स ऑन द बॉल, ठीक है ना। मतलब कहाँ से, फ्रॉम यहाँ से t इज इक्वल टू 0 एंड टू बिफोर, जस्ट बिफोर स्ट्राइकिंग, राइट, जस्ट बिफोर स्ट्राइकिंग। ऐसे तो तुम्हारा कॉमन सेंस काम कर रहा है कि ये तो थ्रू आउट फोर्स देखा जाए तो यहाँ पर कितना लग रहा है, mg लग रहा है, यहाँ भी mg लग रहा है। तो एक तरह से तो मैं देखूँ तो ये आंसर ऐसे में बस एक जस्ट आपको वेरिफिकेशन के लिए कि F इज इक्वल टू डेल्टा पी बाई डेल्टा टी होता है। तो डेल्टा टी तुम्हारा कितना आ गया, 2gh आ गया। और टाइम ऑफ द फॉल कितना होता है, t इज इक्वल टू मतलब h इज अंडर रूट 2h बाई जी होता है, ठीक है। तो ये तुम m अंडर रूट 2gh और अंडर रूट 2h बाई जी, ठीक है। तो इसमें तुम्हारा m 2gh और इंटू अंडर रूट जी बाई अंडर रूट 2h। तो ये देखो आपका जी स्क्वायर बाहर हो जाएगा, तो बोलो आंसर क्या हो जाएगा, mg हो जाएगा। इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा mg आ जाएगा। तो मतलब ये वेरीफाइड हो रहा है तुम्हारा न्यूटन्स जो सेकेंड लॉ है कि आपका F इज इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा पी बाई डेल्टा टी, राइट। F इज इक्वल टू डेल्टा पी बाई डेल्टा टी। तो इस तरीके से आप प्रोजेक्टाइल में भी किसी भी मोशन में आप देख सकते हो, ठीक है ना। जैसे ये आपका प्रोजेक्टाइल होता है, तो प्रोजेक्टाइल में तुम्हारा ये अगर देखा जाए तो ये देख लो, ये तो तुम्हारा mg, ठीक है, mg ये लग रहा है, mg लग रहा है। और यहाँ पर मान लो u है, थीटा है, ये देखना u है, थीटा है, तो ये तुम्हारा u cos थीटा होगा, ये u sin थीटा होगा, ये तुम्हारा u cos थीटा होगा, ये होगा u sin थीटा। तो डेल्टा p देखो तो ये फाइनल माइनस इनिशियल हुआ, तो देखना ये तुम्हारा फाइनल वाला ये है और इनिशियल ये हुआ, तो ये कंपोनेंट टूटेगा, तो ये तो तुम्हारा कैंसिल हो जाएगा। तो दिस माइनस दिस हुआ, तो एक्चुअली दिस प्लस दिस, तो ये mu sin थीटा है, ठीक है, देख लो ये। तो ये आपको 2mu sin थीटा हो जाएगा, ठीक है, आ रही बात समझ में। और अगर फोर्स देखें तो एवरेज फोर्स पूछ दिया जाए आपको ड्यूरिंग टाइम ऑफ द फ्लाइट, है ना। एवरेज फोर्स अगर तुम्हारा पूछा जाए तो देखो F इज इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा पी बाई डेल्टा टी। तो देख लो इसमें 2mu sin थीटा और टाइम ऑफ फ्लाइट यहाँ से कितना हो जाएगा, 2u sin थीटा डिवाइडेड बाई जी। तो ये गया तुम्हारा u गया, 2 गया, तो फाइनली तुम्हारा कितना आंसर हो गया, ये आपका आंसर mg हो गया। तो आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लैरिटी हो रही है, ठीक है। तो एक मतलब ये न्यूटन सेकेंड लॉ का, तो ये सब समझना है बच्चों, ये आपको ये सबसे ही इसमें सब न्यूमेरिकल्स डायरेक्टली आप इन्वॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। और भी कुछ हम लोग इसमें प्रॉब्लम करेंगे, ठीक है। जैसे आपको एक मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, दिया हुआ है, जैसे क्वेश्चन आप करिए, आप छोटा सा क्वेश्चन, ये आपको मास दिया हुआ है m, और ये व्हाट इज द एक्सेलरेशन a should of the box descend so that box of the mass m on it exert a force of mg/4 on the floor of the box, ठीक है। बोल रहा है कि ये a का क्या वैल्यू होगा कि ये ब्लॉक जो है ना इस पर mg/4 का फोर्स लगाए, ठीक है। a is equal to such that the force exerted by block is equal to mg/4। तो एक तरह से देखा जाए तो नॉर्मल फोर्स है। इसका मतलब कि जब न्यूटन्स थर्ड लॉ क्या बोलता है आपका कि एवरी एक्शन हैज रिएक्शन, अगर दो बॉडी टच करते हैं तो एक्शन रिएक्शन इक्वल एंड अपोजिट होता है, और आपका दोनों जो फोर्सेज होते हैं, ठीक है, अलग अलग ऑब्जेक्ट पर होता है। तो देखो ये अगर क्वेश्चंस के थ्रू बोला जाए कि इसे mg/4 लेते हैं, इसका मतलब ये n भी लगेगा जो होगा आपका mg/4, राइट, और इसका mg। तो आप ऐसा देखो mg माइनस n इज इक्वल टू ma, या mg माइनस कितना क्वेश्चन दिया है mg/4, तो mg माइनस n का बदले क्या लिख लेंगे, mg/4 इज इक्वल टू ma, तो 3mg/4 इज इक्वल टू ma, तो ये कैंसिल हुआ, तो a इज इक्वल टू 3g/4, राइट। तो ये आपका आंसर हो गया, ठीक है, a इज इक्वल टू 3g/4। और भी देखते हैं क्वेश्चंस वगैरह, ठीक है ना। जैसे कि आपको यस a इज इक्वल टू 3g/4। कुछ फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर देखेंगे हम लोग। जैसे पेंडुलम का तो मैंने डिस्कस किया था, एक और मैं आपको डिस्कस करता हूँ। फ्रेम ऑफ रेफरेंस में मतलब आपको मैंने डिस्कशन किया है कि अगर खुद फ्रेम एक्सलरेट कर रहा हो
तो आपको सॉल्व करने के लिए अगर आप उसी फ्रेम पर चले जाएं, तो जैसे ये आपको डिस्कस किया था कि मतलब ये एम, तो ए का ये मिनिमम वैल्यू, ठीक है ना, कि ए का हम लोग मिनिमम वैल्यू कितना, बॉक्स ऑफ मास एम इज प्लेस्ड ऑन इंक्लाइन प्लेन विथ व्हाट एक्सेलरेशन शुड सिस्टम मूव्स टुवर्ड्स राइट टू द हॉरिजॉन्टल सरफेस सो दैट एम डज नॉट स्लाइड ऑन द। तो अभी मैंने डिस्कस किया था कि ये आपका मिनिमम वैल्यू मतलब ये रेस्ट में रखना है, विथ रेस्पेक्ट टू वेज रखना है, ठीक है, विथ रेस्पेक्ट टू वेज। तो ये तो हमने अभी जस्ट डिस्कस किया था आपको कि आप यहाँ से इस फ्रेम से सॉल्व करेंगे, ये एक mg दिखाएंगे आपका, ये नॉर्मल फोर्स और ये रियल फोर्स के अलावा मतलब ये आपका फ्रेम एक्सलेट कर रहा है, तो यहाँ पर हमारा एक फोर्स जो लगेगा, क्या बोलते हैं, एक मिनट, सॉरी यार, ये जो क्वेश्चन होगा ये ए का वैल्यू इधर है ना, तब जाके सूडो फोर्स ये इस डायरेक्शन में एक्सलेट कराना पड़ेगा, तो ये जाकर के सूडो फोर्स इधर लगेगा और तब जाकर के ये हमारा ये रेस्ट में आएगा, ठीक है ना। ये तुम्हारा थीटा हो गया, तो देखना ये एक्सलेशन, ये क्वेश्चन है, तो ये एम ए कॉस थीटा और ये एम ए साइन थीटा और ये एम जी साइन थीटा और ये एम जी कॉस थीटा, तो ये एम जी साइन थीटा इज इक्वल टू एम ए कॉस थीटा। तो डिस्कस में तो अभी किया था, ए इज इक्वल टू जी टैन थीटा, ठीक है। तो ये तो हम लोगों ने डिस्कशन किया है। अभी मैं थोड़ा बात करता हूँ कांस्टेंट रिलेशंस का, ठीक है ना। तो कांस्टेंट रिलेशंस में जो कि कनेक्टेड प्रॉब्लम्स, ठीक है, तो ये कांस्टेंट रिलेशन जो होता है ना, उसमें कनेक्टेड प्रॉब्लम्स हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। मतलब ये कनेक्टेड प्रॉब्लम्स बोलते हैं इसको, कनेक्टेड प्रॉब्लम्स मतलब इसमें मल्टीपल जो एक्सलेशंस होते हैं उसके बीच में रिलेशनशिप डेवलप करना, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए कि ये आपको एक ब्लॉक है, ये M1 है, ये दूसरा ब्लॉक है M2 है, या ऐसा एक और, ये तो सिंपल हो जा रहा है। एक ऐसा लीजिए, आप ऐसा लो, ये ऐसा ले लो, ये ले लो तुम M1, ठीक है, और इस तरीके से ले लो, ये तुम इसको, ये ले लो तुम M2, ठीक है ना, इसमें ले लो M2, तो ये एक्सलेशन ले लो इसका A1, इसका ले लो A2। अब तुम्हें क्या करना है, A1 A2 को रिलेट करना है, ठीक है ना। तो A1 A2 को रिलेट करने के लिए जैसे मान लो तुम इसको ले लो Z ले लो, जो फिक्स तुम्हारा जो ये है, और यहाँ से आप ऐसा कर लो, इसको तुम ले लो Y, ठीक है ना, इसको तुम Y ले लो, और इसके बाद ये जो है इसको तुम ऐसा करो, इसको ले लो X, चलेगा, ठीक है। तो अब ये तुम्हारा इसमें देखा जाए तो ये तो y हो गया और ये x और ये भी x, तो y प्लस 2x और ये हो गया z, और ये तो सिंगल स्ट्रिंग है, तो ये मान के चलो आप ये कुछ लेंथ l ले लो, ठीक है। तो एक तो ये तरीका हो गया। अब ये देखो, अगर मान लो कि ये इधर जाता है ना, तो इसमें फिर हम लोग इसको अगर दोबारा देखते हैं, ठीक है, तो ये तुम्हारा पहले तो ये यहाँ पर था, अब ये यहाँ पर चला गया, ये M1 राइट, ये M2 है ना, और ये जो अभी ब्लॉक ऐसा है, तो थोड़ा ये नीचे ऐसा है ना, ये आपको इस तरीके से, ठीक है, और ये है ना। तो अभी इसमें चलो ऐसा दिख गया। तो अब ये जो है इसमें आपका क्या है, ये आपका M2 है, ठीक है ना, ये M2 है, थोड़ा डायग्राम में देख लेना आप लोग, है ना। अब ये देखो इसमें ये तो इक्वेशन एक हो गया, y प्लस 2x प्लस जेड इज इक्वल टू L, ठीक है। ये मान लो तुम यहाँ से ये जो डिस्प्लेस हुआ है इसको L1 ले लो, ठीक है, इसको L1 ले लो, और ये तो ये तुम्हारा तो फिक्स है, कितना है, ये आपका y हो जाएगा, ये y हो जाएगा, ठीक है। और ये आपको जो इसमें ऐसा करो, आप इसको ले लो, ये देखना तुम, इसमें ये तो y है और ये L1 है। अब देखना ये वाला जो है इसको आप ले लो x प्लस L2 ले लो, ठीक है, x प्लस L2। तो अब ये देखो ना, इसका इक्वेशन जो लिखोगे आप,
ये y प्लस एक्स प्लस L2, फिर ये x प्लस L2, ठीक है, ये तो फिर x प्लस L2, ठीक है। और ये तुम्हारा पहले क्या था, z था, अब उसमें से घट गया है, तो प्लस z माइनस L1, z माइनस L1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, L हो जाएगा। अब ये देखो इसमें रिलेशनशिप आप देखो, इसमें y प्लस 2x प्लस जेड, तो y, अब इसको सॉल्व करो, ठीक है। तो ये देखना तुम लोग क्या आ रहा है इसमें, y प्लस एक्स प्लस ये L2, x प्लस L2 प्लस जेड माइनस L1 इज इक्वल टू वाई प्लस 2x प्लस जेड, तो ये y गया और उसके बाद ये z आपका गया, ठीक है। अब ये 2x, तो ये x और x 2x गया, तो L2 इज इक्वल टू ये तुम्हारा 2L2 इज इक्वल टू L1, ठीक है, 2L2 या L1 इज इक्वल टू 2L2। इसका मतलब कि ये जो चेंज आया है, इसका मतलब A1 इज इक्वल टू 2A2, ठीक है, या A2 इज इक्वल टू, मतलब ये जो है डबल एक्सलेट करेगा, आप देख लो इसका। और ऐसे तो ये डायरेक्टली तुम एनालाइज कर सकते थे, लेकिन मैं बस एक फील आने के लिए आपको ऐसा बताया कि देखिए कि मान लीजिए कि ये L1 डिस्प्लेस कर गया, ठीक है, ये ऐसे चला गया, तो ये आपका y है और पहले से x था, तो अब ये तो थोड़ा आपका बढ़ गया, तो x प्लस L2, इधर भी x प्लस L2, राइट। तो आगे आपका A1 इजकल टू 2A2, ठीक है, या A2 इज इक्वल टू, अब इसको सॉल्व करने के लिए अब देखो इसमें तुम्हारा जैसे ये क्या बोलते हैं, ये M1 है, ये M2 है तुम्हारा, और तो अगर तुम इसको एक्सलेशन A बोलते हो तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, 2A हो जाएगा, ठीक है। या मतलब अभी हम लोग का जो रिलेशनशिप डेवलप हुआ है उसमें A1 इजकल टू 2A2, A1 इजकल टू 2A2, ये A1 है, तो देखो ये इसका डबल, तो ये देखो T इज इक्वल टू M1 2A, और ये तुम्हारा T हो गया, ये T हो गया, तो इसमें से M2G माइनस 2T इज इक्वल टू M2A, राइट। तो M2G माइनस 2 M1 2A इज इक्वल टू M2A, तो M2G इज इक्वल टू M2 एंड ये आपका 2T, तो कितना हो जाएगा उधर M2 प्लस M2A प्लस 4M1A, तो M2G इज इक्वल टू M2 प्लस 4M1, और ये A कॉमन ले लोगे तो A इज इक्वल टू M2G M2 प्लस 4M1, राइट। तो ये आपका हो गया एक्सलरेशन, ठीक है, एक बार आप देख लेना आप लोग कैलकुलेशन। तो ये आपका कांस्टेंट इक्वेशंस वगैरह हो गया, राइट। और भी इसमें हम लोग डिस्कस कर सकते हैं, तो अगले जो टॉपिक में मैं इसको डिस्कस करूँगा। ओके, थैंक यू।